ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सर्वे रिपोर्ट को लेकर क्या फैसला आता है। एएसआई ने सर्वे किया था, सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो फैसला वाराणसी कोर्ट ने दिया है वो इस वक्त आपके सामने है। सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट, ये तय हुआ है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने को कहा है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जरा इस फैसले की डिटेल बताएं। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1991 का एक मामला चल रहा था जिसमें भी ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे कराए जाने की बात थी। उसमें कल तक एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट देनी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक। आज ही एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट वहां जमा कर दी है। उसके बाद अब ये कोर्ट ने कहा है कि जितने भी इसमें पक्षकार हैं उन सबको एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाए ताकि इस पर आगे बहस हो सके। अब इसमें पहले मांग की गई थी, विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ईमेल से कॉपी दे दी जाए, लेकिन उसमें साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने यह कहा है कि सबको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। सबको कोर्ट से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, सभी पक्षकारों को, हिंदू पक्ष के भी और मुस्लिम पक्ष के भी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि फिलहाल पंकज झा जिस तरह हमें जानकारी दे रहे हैं, कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने को कहा है और ईमेल के जरिए ये रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी बल्कि जो हार्ड कॉपी है वो दी जाएगी ताकि किसी तरह का गड़बड़ झाला ना होने पाए। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर हमारे पास आ रही है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है पंकज कि यह जानकारी कब तक सामने आ जाएगी कि एएसआई के सर्वे में है क्या? देखिए, जब सभी पक्षकारों को मिल जाएगा उनके जरिए ही ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कई पन्ने इसमें 1000 समथिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पन्ने हैं। अब उसमें एएसआई जिसको साइंटिफिक सर्वे कहा गया था करने के लिए, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर क्या क्या तथ्य मिले हैं उसमें, कि हिंदू पक्ष के तरफ से जो दावा मजबूत होता है वो क्या सारी चीज़ें मिली है। उसके आगे फिर इसमें कोर्ट की कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है रिपोर्ट सार्वजनिक होने में। समीर, बिल्कुल कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर एएसआई सर्वे की इस रिपोर्ट में क्या है ये सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद, जरा वो भी सुन लेते हैं। 1 घंटे में लिखाएंगे, 5 बजे ऑर्डर आएगा। ये तो हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। ये तो कह रहा था कि एप्लीकेशन उनका था कि एक अंडरटेकिंग में ये दिया जाए, तो उस पर भी आपका नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रार्थना पत्र में मांग भी किया है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि रिपोर्ट का हर लोग जाने कि वहाँ है क्या और एएसआई द्वारा रिपोर्ट क्या आई। एएसआई ने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट को मेल पे नहीं दिया जाए। हाँ, मेल पर विरोध किया, इन्होंने मेल पर विरोध किया, मेल का विरोध किया। अरे यार धक्का मत मारो। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी, यानी एएसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया था उसकी पूरी रिपोर्ट हार्ड कॉपी में ही दी जाएगी जो कि सर्टिफाइड कॉपी होगी। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, हम सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस बात को लेकर और शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ईमेल के जरिए जो कॉपी है वो मिल जानी चाहिए और मीडिया के ऊपर कोई गैग ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं कर सकते। जी हाँ समीर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट से ये अपील की गई थी, दरखास्त की गई थी कि ये जो रिपोर्ट है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ये सभी पक्ष एक अंडरटेकिंग दें, शपथ पत्र दें कोर्ट के सामने कि ये कहीं से लीक ना हो, यानी पब्लिक डोमेन में ना आ पाए, जिसका हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हिंदू पक्ष को लगता है कि अगर चीज़ें सार्वजनिक होंगी तो शायद उनके लिए मामला बेहतर होगा। मुस्लिम पक्ष इसके लिए दूसरा तर्क दे रहा था जिसे खारिज कर दिया गया है, यानी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या, साइंटिफिक रिपोर्ट जो है वो किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी
इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए और इसे लेकर सभी पक्षकार अदालत में ही अंडरटेकिंग दें। हिंदू पक्ष इसकी मुखालफत कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब यह तय हो गया है यानी पंकज कि साइंटिफिक रिपोर्ट में हासिल क्या हुआ है, एएसआई का सर्वे क्या कहानी कह रहा है, यह हमारे सामने होगा। यानी जो भी फाइंडिंग्स हैं एएसआई की, उससे पब्लिक किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर ही ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस पूरे मामले की यानी ज्ञानवापी परिसर का यानी वजू खाना का इलाका जो सील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसको छोड़कर पूरे इलाके के साइंटिफिक सर्वे हो। एएसआई ने करीब 3 महीने पूरी टीम ने आईआईटी की मदद से सर्वे किया है साइंटिफिक, उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा क्या है, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, ये बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो। बिल्कुल, और एएसआई ने किस तरह से इस सर्वे को अंजाम दिया ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और अहम बातचीत आ रही है। शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला जा रहा है, वो सच सामने कैसे आएगा जब तक उसे सामने नहीं रखा जाएगा। तो उस वही हम लोग मांग कर रहे थे और 1 घंटे बाद अब उसका रिपोर्ट आएगा तो सार्वजनिक हम लोग को पूरा विश्वास है कि क्या रिपोर्ट आई है। अभी तो ये फैसला आया है कि हार्ड कॉपी हम लोग को 1 घंटे बाद मिलेगी। किसको किसको? वादी और प्रतिवादी दोनों लोग को, और दोनों इसमें जो है दोनों वादी पक्ष और जो प्रतिवादी पक्ष है दोनों लोग को इसमें समर्थन है कि हाँ 1 घंटे बाद हम लोग को मिलना चाहिए। ये जो मिलेगा इसको आप सार्वजनिक कर सकती हैं, ये कोई आदेश है उसमें? ऐसा भी कोई आदेश नहीं है, वो अभी 1 घंटे बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। ये 1 घंटे बाद ही पता चल पाएगा। उस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने स्पष्ट हाँ, इस पर यह प्रश्न आया कि क्या यह हार्ड कॉपी जो वादी महिलाओं को मिलेगी, पक्ष या विपक्ष हो, क्या वह सार्वजनिक कर सकते हैं। इस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने स्पष्ट कहा कि हम किसी चैनल को या प्रिंट्स मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम यानी किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा सीपीसी में कोई धारा नहीं है। वह जो है वैयक्तिक अधिकार है, जो है कुछ भी हो सकता है इसमें जो है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जो ज्ञानवापी का सच है सबके सामने, दुनिया के सामने आना ही चाहिए। वादी महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, जो 92 दिन सर्वे में रहे हैं, हमारे अधिवक्तागण जो है सुभाष आनंद चतुर्वेदी, सुधीर जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी, सारे लोग 92 दिन सर्वे में थे, हर पल हर क्षण थे। यह ज्ञानवापी का सच जो सबके सामने है, विश्व के सामने आएगा। इनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। कॉपी से बहुत मदद मिलेगी केस में। जी हाँ, इसका जो ये सर्वे का रिपोर्ट जो कॉपी है, इससे मतलब बहुत मदद मिलेगा कि इसमें क्या साक्ष्य हैं। कमीशन सर्वे के समय पे जो मतलब जो मीडिया के मतलब पब्लिक के सामने आया है, तो पब्लिक भी इंतजार कर रही है कि इसमें और क्या साक्ष्य मिलना है। तो इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब हम लोग जो आदेश आया है इससे हम लोग तो बहुत खुश हैं। आदेश है कि हम लोग का साक्ष्य मतलब जो छुपा हुआ था वो सच सामने आएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। कॉपी के इंतजार थोड़ा सा पीछे जाइए, आप यहाँ आइए ना, रखा हुआ है। कॉपी का इंतजार पूरी तरह है, क्या क्योंकि देखिए कोर्ट कमीशन के आधार पे ही सर्वे हुआ है। जैसे हम लोग कोर्ट पिछले साल कोर्ट कमीशन का मतलब सर्वे कराया था, उसी आधार पे ये सर्वे हुआ है, ताकि जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा, वही हम लोग इंतजार करें। जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा ताकि पूरा साक्ष्य बाहर आ जाए। हम लोग चाहते हैं, हमको पहले मिलेगा, हमको आदेश हो जाएगा सार्वजनिक करके, पहले हम कॉपी दे देंगे, लो भैया सार्वजनिक हो गया, देखो आप लोग। हम सबको दे देंगे, अगर आदेश हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। पिछली बार की तरह, पिछली बार तो हाथ में कॉपी आई, चलने लगा, बाबा मिल गए। इस बार तो मतलब बोला गया है कि पहले बोला कि मतलब उस पर दिया जाए, मेल पे किया जाए, लेकिन दोनों लोग को मतलब अमित श्रीवास्तव जी बोले हैं कि नहीं मेल, हाँ विरोध किया कि मेल पे नहीं, साइबर हैक हो जाएगा। तो भाई हम लोग के हम मेल पे क्यों ले, हम लोग को हॉट कॉपी दीजिए, हम लोग भी पढ़ेंगे देखेंगे ना जी। देखिए, सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो बंद लिफाफे में एसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल था उसको खोल दिया जाए, और खोलने का आदेश दिया है। उसके बाद ओरली उन्होंने कहा है आधे घंटे में जो है रिटेन में ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद
जो है रह गई बात अंडरटेकिंग की शर्तों के साथ, वो शर्तों सारे चीज़ों को कोर्ट ने नकार दिया है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट जो है ये आपका जो है ये प्रोसेसिंग कोर्ट का नहीं है, इसलिए इसको जो है डिस्क्लोज हो ना हो, सार्वजनिक हो ना हो, इस तरह की बात जो है कोर्ट ने नकार दिया। और ये जो है कोर्ट की जो प्रक्रिया है नकल की अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग को नकल मिलेगी और नकल मिलने के बाद जो है उसको अब देखिए आज हम लोग अप्लाई कोशिश करेंगे, ऑर्डर आने के बाद अप्लाई करेंगे, अब कल संभवतः मिल सकता है। उसमें एएसआई ने ये मेल पर देने का भी हाँ। विरोध किया, एएसआई ने मेल पर भी देने का मना किया कि नहीं मेल पे मना उसने विरोध किया, कहा कि जो है करके इसका जो है दिक्कत हो सकता है, इसमें जो है साइबर क्राइम भी है, इसलिए इसको हार्ड कॉपी दिया है, कोर्ट ने हार्ड कॉपी। तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर जो फैसला आया है उस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, क्या दलील है पंकज, उस बारे में कोई जानकारी है क्या? और खास करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम तरह की दलीलें दी गई, अभी तक की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या कहती है? देखिए, कोर्ट समीर आवाज मिल रही है। मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ये बात कहता रहा, पहले उसने सर्वे का विरोध किया, मुस्लिम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया, फिर ये हुआ कि रिपोर्ट जब दे दी गई है बंद लिफाफे में उसे सार्वजनिक ना किया जाए, इसके लिए सारे पक्षकार जो हैं वो अंडरटेकिंग दें, शपथ पत्र दें कि ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से मीडिया को ना लीक हो। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन समेत तमाम वकीलों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम मीडिया को ऐसा रोक नहीं सकते हैं। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से पहले जो एडवोकेट कमिश्नर ने जो सर्वे किया था उसकी भी रिपोर्ट लीक हो गई थी, इसीलिए इस बार ये रिपोर्ट लीक ना हो, इसीलिए अंडरटेकिंग दिया जाए। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने इससे मना कर दिया।